वाराणसी में मौजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय के मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च विभाग में पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले दलित छात्र शिवम सोनकर का आरोप है कि उन्हें सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल करने के बावजूद एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। शिवम का कहना है कि विभाग में कुल 7 सीटें थी, लेकिन केवल 4 सीटों पर ही एडमिशन लिया गया और 3 सीटें खाली छोड़ दी गई। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया, क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक खाली सीटों को आरईटी एग्जाम श्रेणी में किया जा सकता था। आरईटी एग्जाम का मतलब है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, जो उन छात्रों के लिए होता है जो इस परीक्षा में भाग लेने से छूट प्राप्त करते हैं। यह श्रेणी विशेष रूप से उन छात्रों के लिए होती है जो किसी स्पेशल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, या बाकी विशेष समूहों से संबंधित छात्र होते हैं। जो इसका इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इन छात्रों को उच्च शिक्षा में अवसर मिले, भले ही वो सामान्य प्रवेश परीक्षा में भाग ना ले। इस प्रक्रिया के तहत अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें आरईटी एग्जाम श्रेणी में बदला जा सकता है, ताकि उन छात्रों को प्रवेश दिया जा सके जो इस श्रेणी में आते हैं। अब आरईटी एग्जाम श्रेणी में इसे किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और जब उन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, उन्हें पूरी तरीके से अनसुना कर दिया गया। तो एक छात्र जिसका बस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना था और उसे विश्वविद्यालय के जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने ही उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, अनसुना कर दिया, तो वो थक हार कर क्या करेगा। तो बस इसके बाद शिवम ने विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। शिवम सोनकर ने कहा कि उन्होंने इस प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी और काफी अच्छा एग्जाम भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से वो विभाग और सेंट्रल ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राम दरबार की तस्वीरें अपने पास रखी थी। उनका रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उनकी लाचारी साफ झलक रही थी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सांसद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 साहब, जी 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 साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब। ट्विटर एक्स पर भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी ये समस्या जो है वो देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में लोकसभा में जाएगी। सबसे पहले भैया नमस्कार आपको। भैया मेरा नाम शिवम सोनकर है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्रांक 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में 7 सीटों पर आवेदन किया था शोध प्रवेश के लिए, और जिसके तहत मेरे विभाग में सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें जो है कि 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिला दिया गया है, 3 सीटें छोड़ दी गई हैं। वहीं उनके वीडियो पर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में किसी ने कहा कि बीएचयू के कुलपति जी, आपसे अनुरोध है कि पात्र छात्र हैं ये, प्रवेश दे दीजिए, आप शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, अधर्म ना कीजिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि कुलपति दलाल और भ्रष्टाचारी है, इसका मतलब। दूसरे कुछ यूजर्स ने लिखा कि अपने आप को हिंदू बोलने से पहले जो है अपना इतिहास जान लो, तुम्हें मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है हर बार। तो ये मामला अब और चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर शिवम के समर्थन में भी कई लोग और सामाजिक जो है कार्यकर्ता भी हैं, वो भी आ गए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है उन लोगों ने। इस पूरे मामले में राजनीति भी जो है वो तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शिवम सोनकर से फोन पर बात की। उन्होंने शिवम से पूरे मामले की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा सपा नेता सत्य प्रकाश सोनकर भी शिवम से मिलने पहुंचे, वहां उनके साथ वो बैठ गए। उन्होंने शिवम से सारी बातें उनकी सुनी, सारी समस्या सुनी।
शिवम की सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के सपा एमएलसी से बातचीत भी उन्होंने ही करवाई। मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन आज बनारस के इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्र जो कल से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पाया कि जेन्युइन छात्र जिसको पीएचडी एनरोलमेंट के नाम पे दाखिला नहीं मिल रहा है, जो कि ये दलित छात्र है, शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार हकदार है आरक्षण का, उसके तहत भी इसके अलावा इसने जेन्युइन कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी उसमें आवेदन किया था उसमें सेकंड रैंक हासिल हुआ था और इसको दाखिला नहीं मिला, जिसके लिए लगातार 27 घंटों से ये आज बीसी आवास के सामने यहाँ पे धरना दे रहा है। तो इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आज हम लोग इसके बीच बैठे हैं और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये जो प्रांगण है महामना काशी की जो बगिया है, वहाँ पे हम लोगों ने हमारे सांसद चंदौली के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से के माध्यम से इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात की। जब रोस्टर प्रणाली ये कहता है कि जनरल कैटेगरी अगर ओबीसी कैटेगरी दोनों निर्धारित होती है तो शेड्यूल कास्ट की भी कैटेगरी निर्धारित होनी चाहिए, जो संविधान हित में है और संविधान के नियमों के अनुरूप है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो नियम बनाया था, जिसमें हर एक कैटेगरी की अपना एक परसेंटेज ऑफ कोटा है निर्धारित है, उसके तहत यहाँ पे जो पीएचडी एनरोलमेंट होना चाहिए था वो उसको दरकिनार किया गया। पिछले बार भी ये जैसा ये बता रहा है कि इसको दाखिला नहीं दिया गया था, इस बार इसने जब जनरल कैटेगरी में फाइट की उसके बावजूद भी इसको द्वितीय श्रेणी सेकंड रैंक आने के बावजूद भी इसको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तब ये आज छात्र अपने हक अधिकार के लिए आज धरने पर बैठा है बीसी आवाज के सामने। ये बताया जा रहा है कि बीसी भी शायद यहाँ पे अभी पदेन नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया था। रेक्टर जो यहाँ पे इंचार्ज है उनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो आज हम इसके हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उन तमाम छात्रों को तक इसकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार इस महामना की बगिया में हमें मिला है और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें एक अधिकार दिया है उसका हनन हो रहा है। इसलिए आज हम इसके साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला करके इसको उसके हक और मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं सत्यप्रकाश सोनकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर हर स्तर पर शिवम के साथ खड़ी रहेगी। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। इस घटना के बाद बीएचयू के रोस्टर पर भी सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए सीटें तय की जाती हैं तो संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति की सीटें भी निर्धारित की जानी चाहिए। सपा नेता सत्यप्रकाश सोनकर ने बीएचयू प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों और प्रोफेसरों ने जानबूझकर शिवम सोनकर को प्रवेश से वंचित कर दिया, जो कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीएचयू प्रशासन आरक्षण नीति की अनदेखी कर रही है और दलित छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है। सत्यप्रकाश सोनकर का कहना है कि अगर सामान्य श्रेणी में शिवम सोनकर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। ये सरासर भेदभाव है और इसे बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बीएचयू के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को बीएचयू के सिंह द्वार पर छात्रों ने कार्यवाहक कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। विरोध प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव और बीएचयू छात्र नेता विवेक यादव, विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश यादव, काशी विद्यापीठ छात्र सभा इकाई अध्यक्ष राहुल चौधरी समेत कई और छात्र नेता शामिल हुए। इसमें छात्र नेता विवेक यादव ने कहा कि यह घटना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि इस अन्याय के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द शिवम सोनकर को न्याय नहीं मिला तो वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो तेज कर देंगे। वहीं इस मामले में मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी ने मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बीएचयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र शुभम सोनकर के साथ पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आरईटी एग्जाम श्रेणी में 3 सीटें खाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें प्रवेश नहीं दिया। ये न केवल सामाजिक न्याय के खिलाफ है, बल्कि अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक अवसरों को बाधित करने का भी एक गंभीर उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की गहरी जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी इस मुद्दे को
उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि बीएचयू में अनुसूचित जाति के छात्र शुभम सोनकर को पीएचडी प्रवेश नहीं दिया जाना दलित छात्रों के खिलाफ अन्याय है। ये उच्च शिक्षा में भेदभाव का एक गंभीर उदाहरण है। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस मामले की जांच कराकर छात्र को न्याय दिलाया जाए। वहीं बीएचयू प्रशासन ने इस मामले पर अपना बचाव करते हुए कहा है कि शिवम सोनकर ने आरईटी मेंस के लिए आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 2 सीटें थी। इसमें एक सीट सामान्य यानी जनरल श्रेणी के छात्र को और दूसरी सीट ओबीसी श्रेणी के छात्र को दी गई। क्योंकि शिवम का रैंक दूसरा था, इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। बीएचयू प्रशासन का कहना है कि शिवम की ये मांग की आरईटी एग्जाम की खाली सीटों को मेंस में कन्वर्ट कर उन्हें प्रवेश दिया जाए, ये पीएचडी प्रवेश नियमावली के मुताबिक संभव नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि शिवम सोनकर के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएचयू में पहले दलित छात्रों के साथ जो है वो उत्पीड़न नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे मामले पहले भी आए हैं। एक दलित छात्र के साथ भेदभाव का मामला सामने आया। बीकॉम 2021 से 2024 बैच के इस छात्र की एक परीक्षा की कॉपी जांचे बिना ही मार्कशीट अधूरी छोड़ दी गई, जिससे उनका एमकॉम में एडमिशन रद्द हो गया। प्रशासन की इस लापरवाही से छात्र को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला। इसके पहले भी 31 मार्च 2019 को बीएचयू में दलित छात्राओं के साथ भेदभाव का मामला सामने आया। बीएचयू के महिला महाविद्यालय MMV में 2 दलित पीएचडी छात्राओं ने एक महिला प्रोफेसर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें जबरन शौचालय साफ करने को कहा और जाति सूचक टिप्पणी की। ये मामला मार्च 2019 में एक सेमिनार के दौरान सामने आया था। जब छात्राओं ने इसकी शिकायत की तो रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को भेजी गई। दोनों छात्राएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ही थी। इसके बाद एक पूर्व छात्रा ने भी बताया कि वो भी इस तरह के भेदभाव का शिकार हो चुकी है। और अब जो शिवम सोनकर के साथ की घटना हुई है, उससे छात्र संगठन और राजनीतिक दल बीएचयू प्रशासन की सफाई से संतुष्ट नहीं है, जो बीएचयू प्रशासन की ओर से दी गई है। उनका कहना है कि सीटें अगर खाली थी तो उन्हें दूसरे छात्रों को दिए बिना खाली क्यों रखा गया? क्या ये दलित छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश नहीं है? इस मामले को लेकर बीएचयू में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जो है वो हम तक साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।